आज हम आए हैं बाराबंकी जिले के दरियाबाद विधानसभा में करनी सेना के जिला महामंत्री कौशलेंद्र प्रताप सिंह के आवास 2 माह पूर्व किठैया ग्राम सभा में अवैध चल रहे मदरसे को सील करने के प्रकरण में एसडीएम राम सनेही घाट और करनी सेना मंडल अध्यक्ष अभिनव सिंह के बीच हुई बहस की रिकॉर्डिंग की पड़ताल के लिए आज हम कौशलेंद्र जी से कुछ बात। कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़। कौशलेंद्र जी, पहले तो आप मदरसे के बारे में जानकारी दिए, जो अवैध मदरसा चल रहा था उसके बारे में आप हमको विस्तार। वहाँ की जनता जो थी, वहाँ की जनता जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रसित थी उन लोगों से। उसके बाद उस जनता ने हमारे पदाधिकारियों को बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन वहाँ पर संदिग्ध लोग आते जाते रहते हैं। तो उसकी जानकारी हमको मिली जब, तो हमने अपने मंडल अध्यक्ष दादा अभिनव सिंह जी से बात की और दादा अभिनव सिंह जी के आदेशानुसार हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ पर गए। तो वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ जो कि 18 साल से कम थी और उनसे भी छोटी छोटी बच्चियाँ थी, जिनको एक कमरे में बंद करके पढ़ाया जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। किसी भी बच्ची या बच्चे को कमरे में बंद करके नहीं पढ़ाया जा सकता है, उसको खुले में पढ़ाना चाहिए, किसी अच्छे जगह पढ़ा जहाँ पर बंद करके पढ़ाया जाता है। मतलब बंद करके क्या? कमरे के अंदर ताला बंद करके पढ़ाया जा रहा था। मदरसा एक घर में चल रहा था जी बिल्कुल, और उसमें बंद कमरे में लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। जब मदरसा सील हुआ था उस समय सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में और काफ़ी सोशल मीडिया स्रोत के द्वारा काफ़ी जानकारी मिली थी लोगों को कि मदरसा अवैध मदरसा चल रहा है, मदरसा सील हो गया है। तो इसकी फ़ोटो वीडियो भी आप लोगों के पास में होंगी? जी बिल्कुल हैं, हम लोगों के पास फ़ोटो भी हैं, वीडियो भी हैं और काफ़ी जितने भी उनके डॉक्यूमेंट भी हम लोगों के पास हैं, जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। INI के थ्रू उन लोगों ने रजिस्टर करवाया था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी के थ्रू रजिस्टर माना नहीं जाता है। जब हम देखे कि बच्चियों को एक बंद कमरे में पढ़ाया जा रहा, तब हम काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद हम SDM साहब को और CO साहब को फ़ोन किए और अपने थाने के SHO साहब को फ़ोन किए। सभी लोग अपने राजस्व टीम के साथ पहुँचे और उस ज़मीन की मुआयना करवाया ज़मीन का। उसमें पाया जाता है कि ये ज़मीन जो है सरकारी सुरक्षित ज़मीन है। उसी ज़मीन पर अवैध मदरसे का निर्माण हुआ था और दूसरे मदरसे का निर्माण हो भी रहा था। जिस ज़मीन पर मदरसा था वो सरकारी ज़मीन जी थी? बिल्कुल, GS ज़मीन है वो, उसी ज़मीन पर मदरसा संचालित था। सुनने में तत्काल लेखपाल द्वारा जांच किया गया और वो ज़मीन सरकारी पाई गई। जी बिल्कुल पाई गई। उसके बाद CO साहब और SDM साहब मदरसे को सीज कर देते हैं और हमको ये भी जानकारी मिली कि जो मदरसा संचालक था वो एक पंक्चर का दुकान कर रखा उसने, और उसके घर का माहौल देखकर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा VVIP में आता है। वहाँ के फर्नीचर हम लोगों ने देखा जब, तो वो शायद लगभग लाखों में थे, जो कि एक पंक्चर वाला कभी नहीं खरीद सकता है। इससे हम लोगों को ये लगता है, और वहाँ पर ये भी पता चला कि जो है काफ़ी सारी लग्जरी गाड़ियाँ आती हैं, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ आती थी वहाँ पर। तो आपकी जानकारी में आपने जब जानकारी की तब ये पता चला मदरसा संचालक एक पंचर वाला है। जी बिल्कुल। और उसके यहाँ BMW जैसी गाड़ियों से लोग आते हैं, उतरते हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ के लोग संदिग्ध नज़र से उन लोगों को देखते थे और आए दिन वहाँ पर कई सारी घटनाएं भी होती रहती थी। वहाँ पर शाम के टाइम वहाँ की हिंदू जनमानस वहाँ जा नहीं सकता था, उनको जाने से वर्जित कर दिया गया था। कई बार वहाँ की जनता ने उनसे कहा कि भैया क्या ऐसा क्या मामला है, तो वो बोले कि यहाँ आप लोगों का आना। SDM साहब द्वारा ज़मीन का मुआयना किया गया, जिसमें पाया जाता है कि ये मदरसा पूर्ण रूप से अवैधानिक है, अनरजिस्टर्ड है और GS में बना हुआ है, जिसको देखते हुए SDM साहब खुद उस मदरसे को सीज करते हैं। उसमें 3-4 कमरे थे, उनको भी सीज किए हैं SDM साहब। उसके बाद हम लोगों को हवाला दिया जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर इसको गिराने का कार्य सरकार करेगी या प्रशासन करेगा। तो हम लोग काफ़ी दिनों तक शांत बैठे थे कि शायद अब गिर जाए। तो SDM साहब द्वारा कोई जानकारी भी हम लोगों को नहीं दी गई। तो हमारे मंडल अध्यक्ष दादा अभिनव सिंह जी बात करते हैं, तो बात करने में
ये पता चलता है कि एसडीएम साहब कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को बाध्य होना पड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। जी बिल्कुल। उसके बाद मंडल अध्यक्ष जी की अगुवाई में लगभग 100-200 लोग बाइक से अपनी जाकर वहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया एसडीएम साहब को। उसके बाद एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद वो मामला वैसे पड़ा हुआ था, लगभग 1 महीने हो गए थे। उसके बाद आज हम लोगों को ये पता चला कि वो मदरसा फिर से संचालित कर दिया गया है और एसडीएम साहब के जानकारी में है। उसके बाद जब हमको जानकारी हुई तो हम अपने मंडल अध्यक्ष दादा अभिनव सिंह जी से बात करते हैं और बात करने पर दादा एसडीएम साहब को फ़ोन करके जब वार्ता करते हैं तो एसडीएम साहब कहते हैं कि वो अब नहीं चालू किया जा रहा है, बंद कर दिया गया है, अब पढ़ाई उसमें नहीं हो रही है, इसलिए उसको हम संचालित करते हैं फिर से। कौशलेन जी, जो आज ऑडियो वायरल हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि एसडीएम साहब बोल रहे थे उसमें कि वो किसी का घर जो है हम ज़्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते हैं, तो एक घर और मदरसे के बीच में क्या है, क्या मामला क्या है? अगर वो घर था तो एसडीएम साहब सीज क्यों किए? एसडीएम साहब द्वारा जांच की गई, उसमें पाया गया कि ये जीएस में है, अनरजिस्टर्ड है मदरसा ये। उसके बाद वो खुद ही सीज करते हैं और खुद ही बताते हैं कि वो घर है। किस बेस पे वो कह रहे हैं कि वो घर है? अगर घर था तो वो सीज क्यों किए? घर था तो सीज क्यों किए? उनको सीज ही नहीं करना चाहिए था ना, उनको बता देना चाहिए था कि ये ठीक है, चल रहा है, जैसे चलने दीजिए इसको, हम चलवा रहे हैं, हमारे मंशा पे चल रहा है, ये कहना चाहिए था उनको। वो मदरसा था, उसको सीज किए। अब वो किसी एक के कहने पर, जिसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो मंडल अध्यक्ष जी अभी आप रिकॉर्डिंग में सुने होंगे, जी जी, तो वो किसी एक प्रशासनिक, क्या कोई बीजेपी नेता है या कोई अन्य संगठन का आदमी है या फिर कोई और? ये तो एसडीएम साहब ही बता सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, हम संगठन के पदाधिकारी। अभी जो एसडीएम साहब बता रहे थे रिकॉर्डिंग में कि आपको जो करना है कर लीजिए, शायद एसडीएम साहब अभी हमारे करनी सेना के मंडल अध्यक्ष दादा अभिनव सिंह जी के बारे में पूर्ण रूप से उनको ज्ञान नहीं है। दादा अभिनव सिंह जी के एक आह्वान पर हजारों की संख्या में क्षत्रिय तलवार लेकर सड़क पर आ जाएगा, जिससे जिले का माहौल बिगड़ सकता, जो कि करनी सेना ने कभी नहीं किया है ऐसा और ना करना चाहेगी। लेकिन ऐसे ही एसडीएम साहब जैसे अधिकारी अगर हमारे मंडल अध्यक्ष या किसी करनी सेना के पदाधिकारी से इस लहजे में बात करेंगे अगर, तो जिले का माहौल बिगड़ सकता है, जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासनिक अधिकारी होंगे। थे हमारे जिला महामंत्री करनी सेना भारत कौशलेन प्रताप सिंह, जिनसे आज हम वायरल ऑडियो के बारे में बातचीत करने के लिए आए थे और पूरी जानकारी होने के बाद वायरल ऑडियो सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।